फेंके हुए थे। लगभग कितने होंगे, कितने वोट? ये नहीं कुछ कह सकते, लेकिन है कम से कम 1500 वोट है, 500 तक है वोट। इसके अंदर इसके अंदर भी हैं। कौन कौन सी पार्टी का? ये सारे के सारे शहर के, और किसी के नहीं है, सारे शहर के लगे हुए। और ये देखें आप, लाइट मारो, लाइट मारो, लाइट लगाओ, गिराना नहीं, मैं खड़ा हूँ, देख लें आप। दिखा दे, खोल के शेर पे नीचे से उठाओ, ये उठाओ, दिखाओ एक तो। ये देखें सर, ये देखें ये किसका लगा हुआ है? हाँ ओए, दूर हो जाओ ना, दूर हो जाओ तुम लोग। मैं चला जाऊँ। ये देखें शेर, 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 ये देखें शेर, सारे शेर के सारे, ये देखें शेर, शेर। हाँ, ये बहुत था। ये बस करे, बस करे, बस करे, बस करे। ये देख लें आप, सारे शेर के लिए, किसी और का नहीं निकला। अच्छा तो वैसे पहले हमें बोला जाता था ना चोर डकैत हमें। अच्छा, तो ये कौन कर रहा है? अच्छा तो ये बताइए, तो रूलिंग पार्टी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो हमें नहीं पता ना कैसे हो रहा है, लेकिन जब हम अंदर आए, आपका अपना जो पोलिंग एजेंट है वो कहाँ था? ये सारे ये उनके हैं, मैंने आया वो था उनका, आपका जो पोलिंग एजेंट था वो कहाँ था? वो सब अंदर थे, लेकिन ये बाहर से अंदर से बाहर, उनको बाहर निकाला, पहले हाथापाई हुई है, उसके बाद वोट फेंकेंगे। नहीं, आपको ये नजर आ रहे हैं ना, नजर आ रहे हैं ना, तो तशद्दुद की अख्तर पताशी साहब, आप देखें मेरी बात सुने, इसे MP और MNA जो है वो PTI के हैं, ठीक है, वो एक आगे लड़ रहे हैं, इधर हाथापाई कर रहे हैं, निकाला गोलियां चला रहे हैं अंदर। और राजा अजहर और फहीम खान आए, ये देखो पिस्टल। और राव लियाकत का क्या काम है इनको बुलाने का? सही, जब वो जीत रहे हैं हर जगह। अगर सिक्योरिटी यहाँ टाइट होती तो ये वाकई रोनुमा होता आपके ख्याल में? अब ये बताइए ना, असला अंदर कैसे किया? ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता कैसे की है, ये हमें नहीं पता। वो अच्छा भाई जाले साहब क्या हुआ? मेरे को तो अख्तर भाई, सर मैं आपको डिटेल डिस्कशन जो है ब्रीफ करता हूँ। हमारे कुछ वोट जो है गैर सियासी तौर पे जो है किसी को जो है विन करना चाह रहे हैं। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो रूलिंग पार्टी के ऊपर ये एलिगेशन लगता है, आज रूलिंग पार्टी जो है वो मुतासिर हुई है, ये कुछ आप नहीं समझते हैं कुछ ज़्यादा ही शातिर थे ये लोग करने वाले? सर MNA MPA का हक नहीं बनता कि वो मुतल्लिका कंसर्निंग पोलिंग स्टेशन में आके बैठे, उनको ये ज़ौक ही नहीं है। अच्छा। अब अर्ज़ ये है कि यहाँ पे आके वो साहब बैठे हुए हैं अंदर जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। जब हमारा बंदा अंदर गया जो कैंडिडेट है पूछने के लिए, तो उसको मारा गया, अच्छा, उनके सामने मारा गया। तो ये कौन सा आपका हुआ है? ठीक है जी, अगर हम हमारी गवर्नमेंट है, हमारे लोग हैं, हमारी चीजें, बाकायदा हाथापाई हुई? जी बिल्कुल, मारा बकायदा उसको। अच्छा, ये वोट है, दिखाया कैमरे में। अच्छा अब बताइए क्या कार्रवाई होने जा रही है? डेफिनेटली अंदर हम जो अफसराने बाला हैं बैठे हुए हैं, हम देख लेते हैं। अफसराने बाला इससे पहले कहाँ पर थे? अगर आप समझते हैं सिक्योरिटी टाइट होती तो ये वाकई रोनुमा होता? नहीं जी, कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। इससे पहले देखें जी, हमारे जो दीगर पोलिंग स्टेशन है उनका बड़ा पुरअमन जी रिजल्ट आया है, हमने किसी पे एहतजाज नहीं किया। ज़ाहिर जो है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब एहतजाज भी जमहूरियत का हुस्न है, ये फरमाइए ये एहतजाज किसके खिलाफ हो रहा है? हमारा मकसद ये है कि DC साहब अली जैदी साहब यहाँ आए और हमारा मसला हल करे कि ये ज्यादती और नाजायज़ी हुई है या ये पोलिंग रिपोलिंग हो। हमारा ये मुतलबा है पाकिस्तान से, सिंध हुकूमत से, RO से, DC साहब से कि ये पोलिंग रीओपन हो और वापस दोबारा जो इलेक्शन कराई जाए। वोट गली से वोट उठाया, मोर लगा हुआ शेर के वोट। अच्छा, हाँ, PTI का बंदे ने आके उसको फेंकवा दिया गली से, बिल्कुल सामने सबूत रखा हुआ है, मोर लगा हुआ है, मोर लगा हुआ है। 174 वोट चोरी किए, 174। ये सारे वोट इधर वाशरूम में फेंके हुए थे। अच्छा एक होके बात कर रहे हैं जी। मतलब फहीम खान का काम ही नहीं बनता, इधर अंदर जाके बैठा रहा वो उधर, वोट सारे बाहर से मिल रहे इधर कचरे से। तो वोट फेंकने वालों की कोई निशानदेही हुई? निशानदेही नहीं हुई, लेकिन फेंके इन्हीं लोग ने। अच्छा, हाँ, जो अंदर MNA घुसे हुए सारे, MNA का काम ही नहीं था अंदर जाने का। अच्छा ये बताइए जी, बच्चे की बात का यकीन। चलो इंटरव्यू। अच्छा बताइए ये जो बच्चे जो आपको कह रहे हैं ना, बिल्कुल रियल है, सच है, बिल्कुल सच है, जो बता रहे हैं सब सच है। जी जरदारी, एक जरदारी। ये सारे वाशरूम में सारे लोग ने वोटिंग फेंके हुए थे। साहब अब क्या लाएमल होगा? अभी हमारा लाएमल हो, हम रोड बंद करेंगे दोनों को, जब तक हमारी पूरी क़यादत इधर नहीं आएगी, जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम रोड नहीं खोलेंगे। नारे भुट्टो, नारे बिलावल, नारे
इस मुतालिक आपके अपने बड़ों से कोई बात हुई? हमारी क़यादत अभी आई हुई है, डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट खड़ा हुआ है, वो खुद हमारे आए हुए हैं, इलाके खुद देख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ आप खुद जाके देखें, खुद वोट देखें कि बाहर से जंगल से ये वोट मिले हैं नहीं मिले हैं, दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। जब है तो आप उसमें कोई छुपाने वाली या कोई हमें इल्जाम लगाने वाली तो कोई कहानी नहीं है ना। वो जो भी इधर अमला बैठा हुआ है उनसे पूछे कि ये हुआ कैसे, किस तरीके से हुआ है, ये वोट बाहर गए कैसे, ये जंगल में कैसे गए। यकीन करेंगे बिलाल के अंदर पुलिस के साथ भी बदतमीजी की गई है और 4 बजे से ये निजाम चल रहा था इनका। अच्छा। ये बदमाशी आप तो अंदर थे, हुआ क्या ये बताइए, थोड़ा डिटेल बताइए। इनका एक पोलिंग एजेंट था जी, जी पोलिंग एजेंट था इनका, वो आके इधर बदमाशी दिखा रहा था। ये पूरा पुलिस का अमला इस चीज का गवाह है, जो यहाँ पे ड्यूटी दे रहा था, धमकियां दे रहा था कि आईजी को क्या, आईजी के बाप को बुला लो, मैं नहीं पूछता उसको। ये कौन साहब थे? ये इनका चीफ पोलिंग एजेंट था। अच्छा, कोई नाम का मुझे नहीं पता। अच्छा हाँ। अच्छा, तो उसके बाद एमपी एमएनए साहिबान आते हैं, फिर क्या होता है? उसके बाद बदमाशी ये असलहा जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर आना मना है, कैसे लाया असला, कैसे लाया? लगा उससे लाजमी बात है, धक्का देखेंगे, आप खुद देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। साहब एक चीज देखे, पोलिंग स्टेशन के अंदर असला जो है मना है। दे रहा हूँ, आप को जानते हैं, उनको देखे होंगे, राहुल लियाकत के पास गार्ड होते हैं, उनके पास 10-10 गार्ड होते हैं, उनके जो फहीम के पास बदमाशी, फुल बदमाशी इधर आके करता है। दुनिया को पता नहीं पीटीआई क़यादत है बदमाशी बनी हुई है। गेट पे रोकना नहीं चाहिए था सर, अभी असला वो अंदर आ रहे हैं। अभी वो तो उनको जो इंतजाम थे उनका काम था ना रोकना। हम तो अपनी भागादौड़ी में लगे हुए थे, पोलिंग पे विजिट कर रहे थे, हम तो अपने मतलब मामलात के चक्कर में थे ना। तो इस पोलिंग स्टेशन के जो भी रिजल्ट हैं वो तो कलअदम करा दिए जाएंगे मेरे ख्याल में। बिल्कुल होने चाहिए कलअदम, दोबारा होनी चाहिए। हाँ, मेरा ये मुतालबा है, जब तक ये मसला ना हो तो हम तो मानते ही नहीं है इस चीज को। हाँ, नहीं मानेंगे। ये बताइए काउंटिंग के हिसाब से कितने वोट पड़े हैं आप लोगों को? मकसद है वो टोटल तो हुआ ही नहीं ना अभी। टोटल जब वो चीज़ हो तो फिर रिजल्ट मुकम्मल आई नहीं तो हम कैसे पता वो रिजल्ट हमारे जो है जंगल में फेंकी गई। हमारा काउंसलर जीता हुआ है, इफ्तिखार हम जीते हुए यूसी हमारी बिल्कुल जीती हुई है, बड़ी रीट पे जीते हैं हम इंशाल्लाह। आपके सामने आई रिजल्ट। जी नाज़रीन, एक कंट्रोवर्ड वाक़या पेश आता है। UC6 अवामी कॉलोनी गवर्नमेंट स्कूल, जिस तरह से सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक वोट कास्टिंग का सिलसिला चलता रहा और दौरान काउंटिंग जो है ये वाक़या पेश आया, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि MNA और MPA इन्फ्लुएंस रहे और उनकी वजह से ये तमाम तर सूरत हाल पेश आए। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी जाले इस वक्त रोड ब्लॉक कर चुके हैं और नताइज का ऐलान भी नहीं हुआ है ताहाल। और अभी 11 साढ़े 11 बज रहे हैं रात के, इस वक्त तक जो है अनाउंस नहीं हुआ रिज़ल्ट का कि क्या नतीजा निकला। और कहना यह है कि वहाँ अंदर जो है कुछ वोट्स भी बाहर से मिले हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल अवामी कॉलोनी में वाक़ हैं उसकी दीवार के बाहर से बहुत से वोट मिले हैं, जो कि आप विंडो में देख सकते हैं। और इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। ये मेन शाहरा जो मेन कोरंगी की शाहरा है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। और इनका कहना ये है, वाइस चेयरमैन थे अख्तर पताफी साहब, उन पे भी हाथ उठाया गया है, वो भी ज़ख्मी हुए हैं। और क्या सदाकत है दिखा सके अगर मेरा कैमरामैन मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? खैरियत से? अच्छा, आखिरकार आप लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया? जी सर, बड़ा के मजबूर हुए हैं सर। आप लोगों को, मीडिया को, दुनिया को, सोशल मीडिया दुनिया देख रही है कि हमारे कई 100-200-400 वोट जो है जंगल से मिले। अब ये तो जंगल से मिले हैं, जो उन लोगों ने ज्यादती की, जो धांधली की है वो तो दुनिया ने देखी कि इलाके के अंदर क्या हुआ। फहीम MNA उनका गार्ड लेके वहाँ जाके फायरिंग की, उसने बदमाशी करके जाके वोट जो है हमारे बाहर जब वो जाके फेंकवाए हैं और उनसे साथ वोट साथ में लेके गए। दुनिया ने देखा है, कोई मैं मीडिया के जरूरत नहीं। पूरे जो है नाखुशगवार वाक़ये का जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? हम तो ये ठहरा रहे हैं जो इंतजामिया थी, RO था, जो प्रेसिडेंट ऑफिसर वगैरह था, उनका था, क्योंकि वो उनसे मिले हुए, जब तो वोट बाहर गए, ऐसे कैसे जा सकते? तो सर सरकार आपकी वो कैसे मिल सकते हैं, ये काबिल फहम है ये बात? तो बिल्कुल सर, क्यों नहीं हो सकता। मकसद ये है कि आप DC आएगा लाजमी, वो मजिस्ट्रेट है इलाके के अंदर, DC जो डिस्ट्रिक्ट का वो हेड है, वो आएगा, उन मामला को देखे आगे। मतलब ये कि अगर हम गलत हैं हम उनका जवाबदार बैठे, दुनिया उनको बताएगी, पूरा इलाका बताएगा, वो वोट जो है वो खुद बताएंगे कि वाकई जंगल से लेके वो उनको सामने मीडिया के पेश हो सकता है कि मीडिया मुखालिफ तंजीम के कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई है। हम ये बोल रहे हैं कि फहीम खान के ऊपर FIR दाखिल कराई जाए। FIR के बगैर हम यहाँ से उठेंगे नहीं, उन पर FIR हो, अदिल के ऊपर FIR हो, उसके बाद हम उठेंगे। चेयरमैन जो है वो जो मतलब
मतलब कि चेयरमैन किस चीज़ का चेयरमैन है, वो चेयरमैन अलहमदुलिल्लाह हमारा ही चेयरमैन है। और जो है ना राव जो लियाकत है उन पे जो है ना FIR कीजिए जिन लोगों ने हवाई फायरिंग की है के अंदर बदमाशी की है। और यहाँ लोगों मामला हवाई फायरिंग तक पहुंचा, उसमें हुआ क्या था ये बताइए थोड़ा, ताकि लोगों की समझ में आ जाए। ये कि जब हमारे जवानों ने जंगल से वो वोट पकड़े और उन लोगों ने एहतजाज किया तो उसने हमारे लोगों के ऊपर फायरिंग की, बदमाशी करके भगाने के लिए, डराने के लिए कि मैं मतलब अपनी मर्जी का ये रिजल्ट लूँ, मेन मसला रिजल्ट लेने का। वो रिजल्ट फिर हमारे जवानों ने जो बंद कर दिया। अभी सील लगा हुआ है वो स्कूल, आप मेरे ख्याल में आप गए होंगे, आप जाएं उधर जाके चेक करें, देखें मीडिया के थ्रू तो हमारे साथ क्या ज्यादती हुई है पीस पार्टी की हुकूमत। और ये जो ये वाकये की इतला आपके बड़ों तक पहुंचा है नहीं पहुंचा? अभी जो है ना वो हमारे जो है ना बैठे हुए वकार मेहदी साहब तक मैंने बताया है, वो आगे क़यादत तक बताया, वो भी इंशाल्लाह वो भी आ रहे हैं, यहाँ पहुँचे आ रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, तो आप ये बताइए एक तरफा रोड बंद होगा, दोनों तरफ दोनों बंद किया हुआ है, दोनों बंद करेंगे जब तक FIR नहीं होगी इन अदील वालों पे और नहीं होगी तब तक हम ये रोड खाली नहीं करेंगे। अच्छा सर, FIR का जो है वो मतन क्या होगा? मकसद ये है कि उन पर सजा तो मिलनी चाहिए कि ऐसी बदमाशी है, नाजायज़ी हद से ज़्यादा मतलब फुल मतलब तरीके से नाजायज़ी की हुई है उन लोगों ने। मकसद उनका तो कोई इजाला तो हो। तो ये कब तक ये एहतजाज में आप लोग रहेंगे? एहतजाज जब तक होगा, भली रात भी गुजर जाए हम नहीं बैठेंगे जब तक हमारी क़यादत नहीं आ गई या DC साहब हमें आके मुतमन करे, हमारा मसला हल करे। अच्छी बात। जी जी इफ्तिखार साहब, आप तो माशाल्लाह जीत गए हैं, मुबारक हो। खैर मुबारक, आपकी मुबारक। अच्छा, आप ये बताइए ये जो भी रिजल्ट ऐलान हुआ है, जो होना है, ये तमाम नल इनवाइट हो जाएगा, मतलब ये कि कलरदम हो जाएगा? अच्छा, देखें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सुबह से हम लोग देख रहे हैं हमारे जो यहाँ पोलिंग एजेंट बैठे हैं, जो हमारे पार्टी के कारकुनान बैठे हैं, वक्फे से ये शिकायत हमें मौसूल होती रही है कि कभी PTI का कैंडिडेट जो चेयरमैन के उम्मीदवार है राव वो आ रहा है, कभी उनका MPA आ रहा है, कभी उनका MNA आ रहा है। तो मैं ये सवाल करता हूँ वो क्यों आ रहे हैं? ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये किया कि देखें उन्होंने अंदर पैसे खिलाए। आपका क्या काम है? जब वक्त ख़त्म हो गया तो हमारा जो पोलिंग एक एजेंट रहता है गिनती के लिए, वो उसको ही अंदर होना चाहिए। अब बाकी तमाम पार्टियों की, सियासी पार्टियों को जो है ना कैंडिडेट बाहर है, आप अंदर क्या कर रहे हैं? अच्छा सर, ये एक पोलिंग स्टेशन को उन्होंने टारगेट बनाया या दीगर पोलिंग स्टेशन मुतालिक भी आपके ग्रीवेंसेस हैं? हमें वक्फे से रिपोर्टें मिल रही थी कि हर जगह ये मामलात हो रहे हैं, इनके चेयरमैन, इनके MPA MNA हर जगह घुस रहे हैं, ये नोटों का कारोबार कर रहे हैं, नोटों के ऊपर ये जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये UC6 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के पैनल ने जीती है, और जब तक ये हमें यहीं पे जीत का ऐलान नहीं करेंगे हम नहीं उठेंगे। नारे भुट्टो! जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी यहाँ जियाले हैं इस एरिया के, वो तमाम सरापा एहतजाज हैं। और इनका कहना ये है कि जब तक DC कोरंगी यहाँ पर आके इस चीज़ का अजाला नहीं करते हैं तब तक ये एहतजाज जारी और सारी रहेगा। और देख सकते हैं एक कसीर तादाद है जालों की, और वो कहते हैं जी धांधली हुई है। अवामी कॉलोनी बिलखुसूस गवर्नमेंट स्कूल में जो पोलिंग स्टेशन था उसमें बड़े पैमाने पे धांधली की गई है और फेंके हुए वोट्स मिले हैं। इसमें क्या सदाकत है, और ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। बट इस वक्त मैं आपको दिखा सकूं, ये आप देख सकते हैं इस वक्त जो है आग लगाई गई है। जी सब कुछ एक जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी ये वाला जो मामला है इसमें तहफ़्फ़ुज़ात इतने ज़्यादा हमें कि जो हमारे वोट मिल रहे हैं, बाहर से चीज़ें मिल रही हैं, तो कैसे इस चीज़ को हम वो एक्सेप्ट करें? तो इसका मतलब सिक्योरिटी फेलियर है ना सर? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो अब ये बताइए सिक्योरिटी के खिलाफ क्या कहने जा रहे हैं आप समझते हैं कि ये जो ज़िली इंतज़ामिया है इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो नहीं जा रही? बिल्कुल, डेफिनेटली वी विल गो इन द कोर्ट रिगार्डिंग टू दैट। यूसी कि क्यों ये चीज़ें जो है हो रही हैं। अगर एक पुरअमन हम चीज़ों को करना चाह रहे थे, लेकिन क्यों नहीं हमें ये करना चाह रहे? क्या आया ये किसी को जो है नवाजना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हुआ है प्रीवियस इलेक्शन में? तो ये सारी उसी की कारस्तानी। इसके खिलाफ तमाम जो है तंजीमें सरापा एहतजाज हैं या सिर्फ आप लोग साथ हैं? सब साथ हैं, दूसरे लोगों को भी कह रहे हैं वोट। जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है इसमें? वो भी अंदर है, वो भी अंदर बैठे हुए हैं। और पूरे कराची के पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आ चुके हैं, सिर्फ आज UC6 रह गई है जिसके ऊपर ये मामला चल रहे हैं। तो आया क्या ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो चीज़ें हमारे सामने नहीं लाई जा रही? फ़हीम खान आके इधर
फहीम खान राजा हाजिर आया उसका काम ही नहीं बनता, उसका कोई तुक ही नहीं है इधर आने का। एमएनए का जौक थोड़ी है। अब तो एमएनए तो नहीं रहने, एक्स एमएनए हो गए ना, तो क्योंकि रिजाइन दे चुके। पावर उनकी एमएनए से भी ज्यादा है। आए कैसे एमपी एमएनए नहीं रहे, जब न्यूट्रल बंदे को अंदर जाना मना तो उनका क्या काम है अंदर? आपकी रूलिंग पार्टी का कोई मुशीर वजीर आया हो यहाँ? नहीं सर, हमने तो फिर इलेक्शन भी नहीं आया और दुनिया ने देखा कोई आए, हमारा चेयरमैन वाइस चेयरमैन ही अंदर है। अच्छा, अब भी दरवाजे बंद है, जब क्या अनऑफिशियली अंदर बैठे में लोग। अब तो कम से कम हमें तो एक्सेस मिलना चाहिए मीडिया को। जी बिल्कुल मिलना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि मीडिया के सामने सारा एक्सेस होना चाहिए, हम तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो हमने खुलवाएं, दरवाजा खुलवाएं ताकि हकीकत हम बाहर ले। मीडिया को भेजो अंदर।